नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पहुंचकर दहाड़े राहुल गांधी और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा भाजपा डर फैलाती है भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात में आयोजित बीजेपी की रैली में खाली पड़ी रही कुर्सियां, तस्वीरें हो रही वायरल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बड़ा खेला कर गए बागी, 12 सीटों पर फंसा दिया बीजेपी का पेच। इसी के साथ आपको चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि भाजपा सांसद अरुण सागर फरार घोषित, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का लगा था आरोप। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले सूरत में पुलिस ने जब्त किए 75 लाख रुपए, कार को सीज कर 2 को कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पहुंचकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना और कहा भाजपा डर फैलाती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में तय कार्यक्रम से 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई। राहुल गांधी ने यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरा और कहा कि भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वो इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी ने भाजपा को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि हमने कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस तिरंगे को श्रीनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया कि देश का उद्योग जगत, हवाई अड्डे और बंदरगाह केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में है और अब रेलवे भी उन्हीं के हाथों में जाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये अन्याय का हिंदुस्तान है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महंगे पेट्रोल और रसोई गैस के लिए आम आदमी की जेब से निकलने वाला धन इन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी राहुल गांधी की इस बात को मानते हैं कि भाजपा डर फैलाती है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा में आयोजित बीजेपी की रैली में खाली पड़ी रह गई कुर्सियां, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बस चंद ही दिन बचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं और गुजरात में 3 दिन के दौरे में 16 रैलियां करने के बाद पीएम मोदी करीब 35 और रैलियां करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी धुआंधार रैलियों करने में जुटी हुई है। और इसी सियासी गहमा गहमी के बीच गुजरात में बीजेपी की रैली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लगभग सारी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता बीजेपी से नाखुश है। जी हां दोस्तों, इस तस्वीरों ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। और आखिरकार इतनी फ्लॉप रैलियां भाजपा में कैसे हो रही हैं, वो भी तब जब मतदान के लिए महज 7 से 8 दिन बाकी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ा खेला कर गए बागी, 12 सीटों पर फंस गया पेच। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन में 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं ने पार्टी को झटका दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। इसमें 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव और 2 पूर्व विधायक शामिल हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। इसके बाद गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी एक्शन में आ गई है और 12 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की यह कार्रवाई 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए 7 बीजेपी नेताओं को निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर थी। लेकिन 21 नवंबर तक बीजेपी के किसी भी बागी नेता ने अपना नाम वापस नहीं लिया और इसके बाद पार्टी ने एक्शन लेते हुए सभी को निलंबित कर दिया। भाजपा प्रदेश इकाई ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी और बताया कि गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा 12 नेताओं को निलंबित किया गया है। पार्टी ने बताया कि ये 12 नेता आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के 5 दिसंबर के दूसरे चरण की सीटों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सांसद अरुण सागर फरार घोषित, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, शाहजहांपुर जिला कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया है और उन पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन की अनुमति के बिना दीवार पर पेंटिंग कराने का आरोप है। दोस्तों, एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष जन अभियोजक ने बुधवार को बताया कि अरुण सागर को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना संबंध अधिकारी की अनुमति के चुनावी सामग्री लाने के एक मामले में फरार घोषित किया गया है और उन्हें बार बार कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसी मामले में इससे पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले सूरत में पुलिस ने जब्त किए 75 लाख रुपए, कार को सीज कर 2 को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर पर है और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चौकन्ना है और राज्य में आचार संहिता लागू है। और इसी बीच चुनाव के चलते वाहन चेकिंग के दौरान सूरत में एक कार से 75 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कार को सीज कर 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस शुरू, वीरभद्र सिंह का परिवार भी पहुंचेगा दिल्ली। हिमाचल इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव का नतीजा आने में अभी एक पखवाड़े से ज्यादा का समय है और इसके बावजूद चुनावी सर्वे से उत्साहित राज्य के कांग्रेस के दिग्गज मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए होड़ लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि आंतरिक सर्वे से संकेत मिल रहा है कि पार्टी को हिमाचल में बहुमत मिलने की संभावना है, जिससे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। और एक वरिष्ठ नेता ने एएनआई को बताया कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस हिमाचल में 42 से 46 सीटें जीत रही है और कुछ निर्दलीय विधायक भी संपर्क में है। आलम यह है कि हिमाचल के बड़े नेताओं ने अभी से दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलने जा रहे हैं, जबकि मंडी से पार्टी सांसद और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य ने भी दिल्ली का दौरा करने की योजना बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की राह कठिन, आम आदमी पार्टी आदिवासी बिगाड़ सकते हैं भाजपा का गणित। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण गुजरात में 35 सीटों पर विजय पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ आम आदमी पार्टी और आदिवासी समुदाय इन सीटों पर बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। सत्ताधारी सरकार बीजेपी की कई परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों की वोटिंग 1 दिसंबर को होने वाली है और इनमें से 35 सीटें दक्षिण गुजरात की हैं और ये वही सीटें हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की आबादी ज्यादा रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2017 में बीजेपी ने यहां 35 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति भाजपा की यहां पर खराब बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त पीएम के खिलाफ कर सकता है कोई कार्रवाई? आयोग के प्रभाव और स्वतंत्रता पर उठाई सवाल। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त के चयन की प्रणाली भी बताने को कहा है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने कहा कि हमें एक ऐसी सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो एक पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप है और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन सीईसी कमजोर है और कार्रवाई नहीं करता है। पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया कि क्या ये व्यवस्था का पूरी तरह टूटना नहीं है? सीईसी को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए। पीठ ने कहा कि ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपका यानी कि केंद्र के वकील को ध्यान देना चाहिए कि हमें सीईसी के चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता क्यों है, न कि केवल मंत्रिमंडल की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना जाकर तेजस्वी यादव से मिले आदित्य ठाकरे, बोले मौजूदा हालात में लोकतंत्र को खतरा, बचाने को हम कुछ भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को पटना जाकर आरजेडी नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राबड़ी देवी के आवास पर दोनों की काफी देर तक गुफ्तगू हुई और इसके बाद दोनों मीडिया के सामने आए तो बीजेपी पर हमलावर होते दिखे। उनका कहना था कि मौजूदा हालात लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, हम देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी के आवास पर हुई।
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के साथ उनकी पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं और मुलाकात के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण मिल नहीं पाए। हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, लेकिन राजनीति पर चर्चा नहीं की। यकीन है ये दोस्ती जारी रहेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा में अब राहुल गांधी घुस गए हैं भाजपा के गढ़ में और 13 दिनों तक मध्य प्रदेश से गुजरेगी ये यात्रा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र पड़ाव अब पूरा होने जा रहा है और इसके साथ ही पद यात्रा मध्य प्रदेश के जरिए हिंदी बेल्ट में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। और खास बात यह है कि प्रदेश में कांग्रेस ने यात्रा के लिए मंथन तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में यात्रा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंदी बेल्ट को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मजबूत पक्ष माना जाता है और बुधवार को राहुल गांधी यहां यात्रा लेकर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार ये करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और इसके दौरान यात्रा बुरहानपुर जिले से शुरू होकर खरगोन, इंदौर, खंडवा और उज्जैन से होकर गुजरेगी और इसके बाद पद यात्री कांग्रेस शासित राजस्थान का रुख करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद राजस्थान जाएगी और इसीलिए ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनके भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में आसान नहीं बीजेपी की राह है, सर्वे से बज रही है खतरे की घंटी, आंकड़ा उड़ा सकता है बीजेपी की नींद। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही है। दिसंबर के महीने में मतदान होगा और मतदान के कुछ दिन बाद ही नतीजे भी आ जाएंगे और उससे पहले आपको बता दें कि एक ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं जिसने सत्ताधारी बीजेपी की नींद उड़ा दी है और सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है और बीजेपी के लिए ये राह उतनी आसान होती नहीं दिख रही जितना कि गोदी मीडिया आपको बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है अपने ही नेताओं का बगावत। जी हाँ दोस्तों, ये जो बगावत शब्द है इसने भाजपा की हिमाचल में नींद उड़ाई थी और यही शब्द इस वक्त गुजरात में बीजेपी की नींद उड़ा रहा है क्योंकि 33% पूर्व एमएलए का टिकट काट दिया गया है, उससे भी ज्यादा एमएलए का टिकट काट दिया गया है जिसके बाद वो बगावत पर उतर गए हैं। निर्दलीय पर्चा भर दिया है उन्होंने और आपको बता दें कि जिस प्रकार से नेताओं का टिकट काटा गया है, दिग्गज नेताओं का टिकट काटा गया है, इस पर ओपिनियन पोल में लोगों से सवाल किया गया कि आप बताइए कि बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान, तो इस पर जनता भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के नतीजे में पता लगा कि 48% लोग ये मानते हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से चुनाव में बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 42% मानते हैं कि फायदा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि 48% जनता भी ये मानती है कि बीजेपी को दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से नुकसान होगा। तो जहां एक तरफ अपने ही पूर्व दिग्गज नेताओं ने बगावती रुख अपना करके भाजपा को नुकसान पहुंचाने की ठान ली है क्योंकि वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता का भी यही मानना है कि भयंकर नुकसान बीजेपी को इससे होने वाला है। जिस प्रकार से तमाम मुख्यमंत्रियों को बदला गया और अब दिग्गज नेताओं को टिकट काट दिया गया, इससे भीतर घात की संभावना है जिसके बारे में भाजपा को दोबारा सोचना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई राहुल गांधी के साथ देने मैदान में उतरी प्रियंका गांधी, पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का साथ देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक ट्वीट कर प्रियंका गांधी की यात्रा में शामिल होने की जानकारी दी थी और अब आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव के समापन के बाद भाई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देंगी। और आपको बता दें जिस प्रकार से जबरदस्त जनसैलाब राहुल गांधी के पीछे चल रहा है, प्रियंका गांधी के आने के बाद अब महिलाओं में भी यहाँ पर संख्या बढ़ेगी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में और दोनों भाई बहन की जोड़ी सड़कों पर दिखाई देगी। नफरत की राजनीति का अंत करने के लिए ये दोनों नेता आपको सड़क पर दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब उन्होंने क्या कमाल हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा और क्या वो कमाल कर पाएंगी भारत जोड़ो यात्रा में वो अब पता चलेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे दो बड़े राज्य हैं जहां पर अगले साल यानी कि 2023 में
चुनाव भी होना है, तो इस लिहाज से ये राज्य महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ जोड़ दी है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सरीखे टॉप के नेता इस वक्त आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजभवन बना बीजेपी हेडक्वार्टर, लेकिन 2 महीने में गिर जाएगी शिंदे की सरकार। संजय राउत ने महाराष्ट्र में कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार 2 महीने में गिर जाएगी और 2 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सुबह दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। पात्रा चावल घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद संजय राउत पहली बार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वो मुंबई लौटकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस फिलहाल गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं और जब वो मुंबई लौटेंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने फडणवीस से मुलाकात की वजह बताते हुए कहा कि जेल में रहते हुए मुझे जेल प्रशासन से संबंधित कर्मचारियों और व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी समस्याएं पता चली जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। वो राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए। मैं उनसे छुप कर नहीं मिलूंगा, वो विरोधी पार्टी में हैं और फिर भी हम दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और मैं सांसद हूं और इस नाते मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का करप्शन और कमीशन मॉडल होगा फेल। गुजरात चुनाव में वोटरों के मूड पर राहुल गांधी ने तोड़ दी अपनी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन में पहली बार प्रचार करने को उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर जमकर सवाल खड़े किए और धज्जियां उड़ा दी गुजरात मॉडल की। कहा कि गुजरात करप्शन और कमीशन का गढ़ बन गया है और कहा कि आगामी विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हराकर यहां पर सुशासन लाएंगे और भाजपा को हार का मुंह दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ गुजरात में पहली बार चुनावी प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने भाजपा की राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर प्रहार किया और कहा कि मोरबी में लगभग 150 लोग मारे गए, उनमें 47 मासूम बच्चे थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि त्रासदी के 22 दिन बीत गए और उसके बाद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुल हादसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, गुजरात सरकार पीड़ितों को ठीक ढंग से राहत भी नहीं पहुंचा पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि दुर्घटना के असली जिम्मेदार ना पकड़े गए और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। गुनहगारों का साथ, भ्रष्टाचारियों का विकास, यही है भाजपा का करप्शन और कमीशन मॉडल। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से रगड़ा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से गैप निकाल कर वो गुजरात के इस चुनावी समर में कूदे हैं और यहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया तो एक एक करके भाजपा के गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले बदलाव की चल रही है जबरदस्त आंधी, बीजेपी का डबल इंजन अब काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और केजरीवाल का दावा है कि गुजरात में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इन सब के बीच आज जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे और इसी कड़ी में वो एक रोड शो में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजरात में बदलाव की जबरदस्त आंधी चल रही है। अपने बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे गुजरात में बदलाव की जबरदस्त आंधी है और उन्होंने कहा कि जहां जाता हूं वहां परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन की ही आवाज़ सुनता हूं। आपने बहुत प्यार, मान, सम्मान और दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हादसे के दिन जारी किए गए थे 3165 टिकट, टूटे थे लिंगर पेन और ढीले थे बोल्ट। जांच रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसे की जांच में मरम्मत और प्रबंधन में भारी चूक का खुलासा हुआ है। मोरबी में पिछले महीने हुए पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी और जांच में ओरेवा समूह और नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। जंग लगी केबल, मरम्मत न किए गए एंकर, ढीले बोल्ट और अप्रशिक्षित कर्मचारी, इन सब कारणों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत जांच से खुलासा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात इलेक्शन 2022, गुजरात के इस सीट पर सियासी खेल। AIMIM उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेकर कांग्रेस को कर दिया सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद की बापूनगर विधानसभा में सबसे अधिक 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। बापूनगर में पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इसके पहले 1990 से यहाँ लगातार बीजेपी काबिज रही है। कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि मेरे खिलाफ बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है और मुझे हराने के लिए जिम्मेदार निर्दलीय उम्मीदवार
खड़े किए गए हैं। उधर AMI उम्मीदवार ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या के चलते सियासी पार्टियां समय रहते जोड़ तोड़ में लग गई हैं और इसी कड़ी में बापूनगर से AIMIM के अधिकृत उम्मीदवार शहनवाज खान पठान ने अपना पर्चा वापस ले लिया और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी के निशाने पर PM मोदी बोले, बिहार की देखा देखी केंद्र सरकार भी बांटने लगी नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार की देखा देखी अब नियुक्ति पत्र बांटने लगी है। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार केवल नकल और प्रचार करना जानती है। उन्होंने कहा कि देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये सबको पता है और केंद्र सरकार किसे नियुक्ति पत्र बांट रही है ये भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओवैसी का सवाल, बीजेपी गुजरात के विकास का क्रेडिट ले सकती है तो फिर मोरबी का जिम्मेदार कौन? जी हाँ दोस्तों, मोरबी मुद्दा ऐसा है जिसने भाजपा की गले की हड्डी वो साबित हुई है जो कि ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते दिख रहे हैं और इसी कड़ी में मोरबी ब्रिज हादसे का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब गुजरात के विकास का क्रेडिट बीजेपी ले रही है तो मोरबी जैसे दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन है ऐसी दुर्घटना के जिम्मेदार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की पहली रैली, बोले किसान परेशान है और युवाओं का सपना चूर चूर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं और उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की है और राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद हुए हैं लेकिन यात्रा नहीं रुकी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था और हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है।